स्टार्ट करो। हो गया स्टार्ट। ओके बच्चा पार्टी, सोहम सर, रे ऑप्टिक्स, जेई नीट लेक्चर 21 और टॉपिक है प्रिज्म। प्रिज्म पे आज लेक्चर दे डालते पूरा। लेंस खत्म कर दिया ना पिछले लेक्चर में, उसका प्रैक्टिस सब टफ हाई लेवल सब कर लिए अपन ने। अब प्रिज्म बहुत मस्त इजी टॉपिक है। मेरा एनसीईआरटी में भी प्रिज्म का एक वीडियो है, लेकिन आज जो पढ़ाएगा वो थोड़ा एनसीईआरटी प्लस जेई को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। चलो प्रिज्म में ड्राइंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ड्राइंग आपको आना चाहिए। तो देखो भाई यहाँ अपन एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह में। कहाँ करें, इधर करें, चल इधर करते हैं प्रिज्म। ये रहा प्रिज्म। पूरा पैसा इस ड्राइंग में वसूल है। आपको ड्राइंग आया ना तो सब आएगा। ये हो गया प्रिज्म ए, बी और सी। एक्चुअली पूरा प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म तो पूरा 3D होता है ना कांच का, लेकिन उस प्रिज्म का एक वर्टिकल स्लाइस काटो, पतला सा वेफर टाइप, और वो काट के इधर लगाए और आपको उस पर पूरा समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज अ वर्टिकल स्लाइस ऑफ प्रिज्म, नॉट एग्जैक्टली द एंटायर प्रिज्म इज हियर। ओके, अब ये सबसे पहला एक पॉइंट यहां बनता है। ये वाला एंगल है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल। ये दिख रहा है कि यहाँ पे ग्लेर आ रहा है, दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। अच्छा, प्रिज्म को यूं खड़ा किया तो फिर ये प्रिज्म एंगल बन जाएगा आपका, या इधर से यूं सी को ऊपर लाया तो ये प्रिज्म एंगल कहलाएगा। अभी तो प्रिज्म एंगल कौन सा है, जो ऊपर है वो ए। ओके, अब चलो प्रिज्म पे एक रे आया, जैसे इधर से ये रे, ये दिख रहा है कलर, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना उतना खास, तो चलो रे को ब्लू बनाते हैं। एक रे आया, प्रिज्म पे टकराया, अब ऑब्वियस सी बात है बेंड होगा, क्योंकि रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है तो बेंड होगा। लेकिन बेंड किधर होगा, तो रुको ये सरफेस का नॉर्मल बना लो भैया, ये सरफेस का नॉर्मल है। तो रेयर इधर देखो, N1 कैसा है आपका, रेयर, और अंदर जो N2 है वो कांच है ना, तो वो कैसा मीडियम है, डेंस। फिर इधर वापस बाहर निकलेगा तो फिर से N1 रेयर है, हवा है, हवा कांच हवा, ये मीडियम है आपका, एयर ग्लास एंड एयर। तो ये रेयर से डेंस मीडियम में जा रहा है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। मतलब इसको जाना था यूं सीधा, ऐसे सीधा जाना था, देखो ये वाले ट्रैक पे जाना था इसको, लेकिन उधर ना जाके अब ये थोड़ा सा बेंड होगा। और किधर बेंड होगा, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये जो ब्लैक कलर का नॉर्मल है ना उसकी तरफ यूं झुक जाएगा थोड़ा, है ना। तो थोड़ा सा बेंड कर दो, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा ही कर रहा हूँ। ये आ गया रे आपका, ओके कि नहीं, ओके। फिर यहाँ पे फिर वही सीन होगा, फिर सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ होगा इधर, फिर बेंड होगा। इस बार नॉर्मल से अवे जाएगा क्योंकि डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है, डेंस से रेयर मीडियम में जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगा इधर। क्लियर। जब ये बाहर निकल रहा है तो उस वक्त एंगल ये है ना, तो इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। गुजराती मीडियम निर्गमन कोण बोलते हैं इसको, निर्गमन कोण। क्लियर। जब ये अंदर एंट्री ले रहा था तब एंगल कौन सा था, ये वाला, हाँ, तो इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, आपात कोण। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक एंगल बन रहा है, इसको नाम दे दो R1, इसको क्या नाम दे देवे, R1। फिर रुक जा बेटा, ये ड्राइंग थोड़ा और सेट कर दूं तो एंगल अच्छे दिखेंगे आपको, बड़े बड़े एंगल दिखाऊं, है ना। थोड़ा ड्राइंग को सेट कर देता हूँ, रुको, तो एंगल अच्छे से दिखेंगे, वरना ये छोटे छोटे एंगल हो जाएंगे सब। चल ठीक है, बहुत ज़्यादा मिटाना पड़ेगा, इसको रहने देते हैं, इसको यहाँ तक रहने देते हैं, बराबर ना। प्रिज्म में चित्र का ही पैसा है भैया, इसको यहाँ तक रहने देते हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे ड्रॉ कर देते हैं यूँ ऊपर से, क्या बोलते हो, टेढ़ा हो गया तो कोई बात नहीं, इंसिडेंट रे को यहीं से ले आते हैं। बोलो अब अच्छा है ना। यहाँ पे एक्चुअली क्या स्पेस चाहिए था, एंगल दिखने चाहिए सारे, वरना छोटा छोटा ड्राइंग हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा।
इसलिए थोड़ा सेट किया ड्राइंग। बोलो अब क्लियर है? इसको जाना था इधर लेकिन जा नहीं पाया, गया कहाँ? इधर। ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे दो आप R1, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको नाम दे दो R2। क्लियर? अब इस ड्राइंग में क्या क्या फॉर्मूले की पॉसिबिलिटी है, क्या क्या फॉर्मूला आप बना सकते हो? हाँ, सबसे पहला तो यहाँ पे स्नेल लगेगा, स्नेल का लॉ, ये ए बी सरफेस पे लगाओगे आप। क्या है स्नेल का लॉ? हाँ, रुक पेन तो लेने दे भैया, हाथ में बड़ा जल्दी लगा है। N1 साइन I, N2 साइन R1, यहाँ पे N1 साइन I, N2 साइन R1, ये इंडेक्स, ये एंगल, ये इंडेक्स, ये एंगल। स्नेल लग गया यहाँ पे, नाम दे दो इसको इक्वेशन 1। फिर एक और जगह स्नेल लग रहा है यहाँ पे, ये इंडेक्स, ये एंगल, ये इंडेक्स, ये एंगल लग रहा है ना। N2 साइन R2, N1 साइन E, इक्वेशन 2। दो फॉर्मूले निकल के आ गए। तो मैंने आपको बोला था ड्राइंग पे भाई पैसा वसूल है इसका। ड्राइंग समझ में आया परफेक्ट, तो सीधा ही दो फॉर्मूला निकल के आ गया, हाथ में आ गया फॉर्मूला। इसको रटने का जरूरत नहीं है, ये चित्र आपके दिमाग में होता है ना हर वक्त, तो इमेजिनेशन से पता चलता है। N1 साइन I, N2 साइन R1, इमेजिनेशन से अपना पता चलता है, इसको रट्टा नहीं मारना है अलग से, ठीक है? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका, चतुष्कोण बोलते हैं गुजराती में। ये देखो दिख रहा है चतुष्कोण, उसका नाम रख देते हैं AMNK। तो चलो मैथमेटिक्स चालू। इन क्वाड्रिलेटरल AMKN। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ये जो अपोजिट एंगल है इन दोनों का प्लस क्या होगा? 180। तो ये एंगल कौन सा है? A, और ये एंगल का नाम क्या बनेगा? MKN। एंगल MKN टोटल क्या हो जाएगा? 180। बात हुई ना, अपोजिट एंगल का टोटल क्या हो जाता है? 180। ओके, ये तो ये हो गया काम। एंड वन मोर, एक छोटा ट्राइंगल भी बन रहा है, देखो MKN। क्या ट्राइंगल बन रहा है? MKN। इन ट्राइंगल MKN ट्राइंगल में ये तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 180। R1 प्लस R2 इन दिस एंगल, R1 प्लस R2 प्लस एंगल MKN, तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 180। ओके, अब यहां से देख R1, ये MKN को सब्जेक्ट बना, एंगल MKN 180, इन दोनों को उधर ले जा, R1 R2, ये वैल्यू इसमें डाल दे, एंगल MKN की वैल्यू डाल देते हैं ना। 180 माइनस R1 माइनस R2 180 कैंसिल, A इज इक्वल टू, यस, एक फार्मूला और अपने स्टॉक में आ गया प्रिज्म का। थोड़ा सा गणित लगाए ना 9-10 स्टैंडर्ड का, तो मस्त एक फार्मूला मिल गया हाथ में। A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब ये रट्टा नहीं मारना है, चित्र में देखना है। चित्र में देखो, ये दोनों एंगल का टोटल इतना होता है, दिख गया ड्राइंग में? ये दोनों एंगल का टोटल इतना होता है, दिख रहा है? R1 प्लस R2 इज दिस। R1 प्लस R2 मीन्स A। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब थोड़ा चित्र को और आगे बढ़। अच्छा, जो जो अच्छे अच्छे फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पे स्टॉक में लिखते जाते हैं अपन, यहाँ पे लिखते जाओ। A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 3 काम आएगा, क्योंकि अभी ये बोर्ड तो मिटा दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूले का स्टॉक अपन बनाते जाते हैं अपने हिसाब से। अब एक और डिस्कशन है, डेविएशन। डेविएशन गुजराती में बोलते हैं विचलन। हाँ, किरणें अपने पाथ से कितना डिस्ट्रैक्ट हुई, कितना भ्रमित हुई, कितना मुड़ गई, कितना बैंड हो गई, बेचारी जाने वाली कहीं और थी और घुस गई कहीं और। किरणों के साथ तो बहुत बड़ा खेल हो गया ना इधर, तो उसको बोलते हैं डेविएशन। देखो सही में ये प्रिज्म नहीं होता तो किरणें कहाँ जा रही थी? इधर, इधर से यूं निकल जाती, लेकिन प्रिज्म की वजह से क्या हुआ? यूं नहीं जा पाई,
यूं मुड़ गई तो कितना मुड़ी, तो रुको, इधर जा रही थी, वेरी गुड, इसको पीछे खींचो, हाँ इतना डेविएशन हुआ साहब, ये डेविएशन डेल्टा, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा। तो डेविएशन मतलब ड्राइंग में क्या दिख रहा है अपने को, डेल्टा। समझ में आया आपको? किरणें यूं जाना चाहती थी बिना प्रिज्म के, लेकिन प्रिज्म रखने से किरणें इधर चली गई, तो इतना मुड़ी ना, डेल्टा जितना। समझ में आ रहा है पक्का? इसको बोलते हैं डेविएशन। अब आपको 8वीं 9वीं क्लास का गणित पढ़ाया जाए, थोड़ा सा देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल नाम सुना है? हाँ, एक्सटीरियर एंगल गुजराती में बोलते हैं बहिष्कोण। एक्सटीरियर क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये बाहर होता है। बहिष्कोण क्यों नाम है? बाहर हो ना, ट्रायंगल के बाहर होता है। कैसे होता है देखो, ये जैसे आपका ट्रायंगल है, ये रहा, ये एंगल आपका हो गया x और ये हो गया y, तो बाहर इधर एक एंगल बनता है, कुछ भी नाम दे दो z, तो जो ट्रायंगल के अंदर नहीं बना ये कहाँ बना? बाहर, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब इसका फंडा क्या था 8-9 स्टैंडर्ड में? ये जो बाहर का एंगल है वो इन दोनों अंदर वाले एंगल के प्लस के जितना होता है, z इज इक्वल टू, ये एक्सटीरियर एंगल का फंडा है। तो यही फंडा यहाँ पे भी लग रहा है यार, नजर दौड़ा, ये डेल्टा भी किसी ना किसी का एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा किस ट्रायंगल के बाहर है? ऐसा ड्राइंग देख, यहाँ पे बन रहा है, ये देख, ये लाइन देख और ये लाइन देख, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसको नाम दे दो P। तो PMN, इन ट्रायंगल PMN डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। दिखा कि नहीं आपको? अब 1 मिनट रुक जा, थोड़ा सा माहौल बनाते। ये एंगल कितना होगा? हाँ पता है कैसे? अरे यार तुम तो होशियार हो गए यार, मैं तो वहम में था कि बच्चे कमजोर है कमजोर है। ये पूरा आई है, देखो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में एंगल आई है ना, तो इधर भी आई ही होगा ना। ये पूरा ये और ये अपन ऐसा ये भी पढ़ा 8-9 में, दोनों एंगल इक्वल होते हैं ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, गुजराती में क्या? अभिकोणनी जोड़, गुजराती में बोलते हैं अभिकोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। गुड, तो ये आई है और इतना सा पोर्शन R1 है, तो जो बाकी का पोर्शन है क्या होगा? I माइनस। वेरी गुड वेरी गुड, तो रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है आज आपका। I माइनस R1 है ये एंगल, तो सेम टू सेम ये एंगल क्या हो जाएगा? E माइनस R2। तो देखो जैसे ये बाहर का एंगल है और ये दोनों अंदर के एंगल हो गए, तो यही पैटर्न लगेगा। दिस डेल्टा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, जस्ट लाइक z इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। समझा कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल का मामला है। तो चलो, डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R1 E माइनस R2। अब I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब ये R1 प्लस R2 को कहीं देखा था मैंने, दिख रहा है ए, तो ये बन गया आपका प्रिज्म इक्वेशन बबुआ। तो थोड़ा गणित और लगाया, एक फॉर्मूला और मिल गया अपने को, इसको बोलते हैं प्रिज्म इक्वेशन। इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, गुजराती में कहे प्रिज्म समीकरण, ये नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिज्म इक्वेशन लिख, तो ये लिखना है, इसका नाम ही है प्रिज्म इक्वेशन। तो अपन साइड में नोट डाउन तो कर ले, अपने काम आएगा। I प्लस E माइनस ए, इक्वेशन नंबर 4। बोलो समझ में आ रहा है? सारा खेल इस चित्र का और किरणों का है, और सारा 8, 9, 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ठीक है। अब यस क्या हुआ? क्या दिख रहा है? वेरी गुड यार, तू टैलेंटेड है। अब मैं आगे बढ़ाऊं, ऐसे बहुत कुछ ऑब्जर्वेशंस है इसमें एल्फी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड है ना प्रिज्म, उतना ही मैथमेटिक्स इसमें से बाहर खींच रहे, वरना इसमें तो बहुत मैथमेटिक्स छुपा हुआ है। सारा नोट डाउन करेंगे तो यूजलेस होगा, प्रिज्म के काम का नहीं है वो, है ना। ओके चल आया। अब देख कुछ और गणित दिख रहा है क्या इसमें?
दिख रहा है? नहीं दिखता? चलो मैं दिखाता हूँ एक और गणित इसमें। अब मान लो एक कंडीशन ऐसा आया, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला कि थीन प्रिज्म है, क्या बोला? थीन प्रिज्म, पातलो प्रिज्म है, ऐसा बोल दिया। और थीन प्रिज्म के साथ आपको ये भी बोल दिया चलो कि I एंड A बोथ आर स्मॉल, ये कंडीशन बनता है तो इसके मैथमेटिक्स में चेंज आ जाएंगे बहुत सारे। यदि आपका क्वेश्चन जो पूछा है एग्जाम में उसमें बोलते हैं कि I और A दोनों स्मॉल है, या थीन प्रिज्म है और I छोटा है, ये सब बातें होगी ना जिस क्वेश्चन में, उधर ये कंसेप्ट अब लगेगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो I और A का छोटा होना मतलब इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, इस जगह में बनाऊं ना, ओके। I और A का छोटा होना मतलब देखो ये एंगल का छोटा होना मतलब प्रिज्म का एकदम पतला हो जाना, इसको A एंगल बोलते हो ना, प्रिज्म यूं पतला हो जाएगा, एकदम थीन प्रिज्म बन जाएगा, ऐसा देखो हो गया। A छोटा देखो, A स्मॉल तो हो गया, I स्मॉल मतलब I ये रहा आपका, देखो इधर दिख रहा है, इसको स्मॉल करना है मतलब एकदम नजदीक ला दो ना ऐसे किरण। हाँ, तो ये जो सरफेस का नॉर्मल है उसके एकदम क्लोज लाइन बनेगा आपका यूं, ये हो गया आपका I स्मॉल। बोलो समझा? तो ड्राइंग ऐसा बनता है। अब इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ होता है, ये एंगल बहुत छोटा हो गया तो ये सारे छोटे हो जाएंगे। हाँ, तो दिख तो रहा है ड्राइंग में, इफ I एंड A आर स्मॉल इन दैट केस R1 R2 एंड E ऑल्सो स्मॉल। बोलो क्लियर है? अब एक बार आपका R1 R2 E सब स्मॉल हो गया तो ये सारे जो स्नेल के लॉ थे सब शॉर्ट हो जाएंगे, सब में से साइन निकल जाएगा। अब ये नहीं जानते हो क्या कि साइन थीटा कैन बी टेकन एज ओनली थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। इफ थीटा इज स्मॉल वी कैन रिप्लेस दिस साइन। तो थीटा स्मॉल है, ये सारे एंगल छोटे हो गए उधर अपने आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो इन सारे फॉर्मूले में से साइन को निकाल दो। तो निकालो साइन को, N1I रह जाएगा सिर्फ, N1I, और यहाँ पे क्या रह जाएगा N2R2, N2R1, और इसमें N2R2 N1E। साइन निकल गया ना। अब N1 मतलब क्या है यहाँ पे, हवा, तो हवा के लिए इसको 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो, तो ये आपको I और E का वैल्यू निकल के आ गया हाथ में। देखो इसको इसमें लगा दो, लगा दो, I का वैल्यू क्या निकल के आया, अरे उसको हवा ले लिया तो इसको N नाम दे दो ना। हाँ, NR1 प्लस E क्या निकल के आया, NR2 माइनस A। N कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 माइनस A। ये दिख रहा है कैमरा मैन, इधर थोड़ा डाउन करो कैमरा, ऑनलाइन बच्चों को भी भेजना है वीडियो। ये क्या हो गया अपना A, तो Na माइनस A, डेल्टा इज इक्वल टू Na माइनस A आया ना। अब A को कॉमन ले, यस, एक और फॉर्मूला मिल गया, एक और फॉर्मूला मिल गया, नोट डाउन कर लूं, डेल्टा इज इक्वल टू A N माइनस 1। लेकिन ये फॉर्मूला भाई कंडीशनल है, प्रिज्म का जनरल इक्वेशन नहीं है। जैसे आगे का 4 फॉर्मूला लिए ना, 1 2 3 4, यहां तक क्या था, कैसा भी प्रिज्म होगा सब पे ये लागू पड़ेगा ये फॉर्मूला, किसी भी प्रिज्म के सम में ये सारे फॉर्मूले चलेंगे। लेकिन अब ये क्या हो गया, कंडीशनल फॉर्मूला हो गया कि जिस क्वेश्चन में I और A को स्मॉल बोला है तभी इस फॉर्मूले को हाथ लगाना। दिस इज नॉट मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मामा का घर नहीं है, ये हर बार लेना नहीं, ये कंडीशनल फॉर्मूला है। मैं लिख दूं साइड में, रुक तू गलती करेगा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, फॉर I एंड A स्मॉल, ओनली भी लिख रहा हूं साथ में, अब गलती नहीं करना, ठीक है? ओके चलो, अब ये मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बहुत हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो मामला क्या है, मिनिमम डेविएशन का मामला है भैया। क्या होता है मिनिमम डेविएशन का क्या चक्कर है? मिनिमम डेविएशन, ये जो डेल्टा है ना,
ये वेरिएबल है, चेंज होता रहता है, बिल्कुल डिपेंड करता है आई पे। आपने जैसे आई बदल दिया, रे को थोड़ा तिरछा विरछा कर दिया, ये डेविएशन बदल जाएगा तुरंत। तो डेल्टा वेराइज एंड इट्स वेरिएशन डिपेंड्स ऑन दिस आई। आपने यहाँ से आई को यूं कम ज़्यादा कर दिया तो डेल्टा बदल गया ना आपका। हाँ तो देखो अभी टाइटल क्या दे रहा हूँ, मिनिमम डेविएशन का मैटर चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको पहले से बोल देंगे कि इस क्वेश्चन में मिनिमम डेविएशन है, तो फिर उस वक्त ये वाले फॉर्मूले लेना जो अभी करवा रहा हूँ। मिनिमम डेविएशन के नाम से क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त आपको ये फॉर्मूला लेना है। अब मिनिमम डेविएशन मिनिमम, ये रहा उसका सिंबल। तो एक डायलॉग तो लिख दो ना कि डेल्टा वेराइज एंड वेरिएशन डिपेंड्स ऑन आई, डिपेंड्स ऑन आई। अच्छा समझ, जब भी डेल्टा आपका मिनिमम होगा उस वक्त आपका आई और ई इक्वल हो जाएगा। उसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं और मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। दिखाऊं पहले कि पहले सीधा फॉर्मूला करवाऊं? प्रूफ बाद में देखते हैं, चलो पहले सीधा फॉर्मूले पे टूट पड़ते हैं। एक्सेप्ट क्या कर लेते हैं हम कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो आई और ई इक्वल होता है। यस, तो लिखते हैं इसको, व्हेन डेल्टा इज मिनिमम एट दैट टाइम आई इज इक्वल्स टू ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई। रुको थोड़ा इधर मार्केट में लाके लिखो उसको तो दिखेगा। व्हेन डेल्टा इज मिनिमम इन दैट केस आई इज इक्वल टू ई। अब इसको रेड से कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खतरे की घंटी है। आपका आई और ई इक्वल हो जाएगा। जब आई और ई इक्वल हो जाएगा तो उसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएगा पता है आपको? इस सारे फॉर्मूलों में आएगा। सबसे पहले फॉर्मूले 4 में ले जाऊं आपको। आई और ई इक्वल है, चल ठीक है उसको जाने दे। पहले इक्वेशन 1 और 2 में ले जाता हूं। देखो आई और ई इक्वल है तो इसका मैथमेटिकल इंपैक्ट देखो फॉर्मूले पे क्या आता है। इन इक्वेशन 1 एंड 2 क्या चेंजेस हो जाते हैं देखो। आई और ई इक्वल है, गौर से देखना, ये और ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ये दोनों सामने आ जाएंगे। तो फिर n2 n2 कैंसिल, फिर साइन साइन गया, तो सीधा रिजल्ट क्या आता है R1। समझ में आया कि इसको अब सॉल्व करवाऊं यार। आई और ई इक्वल है मतलब ये दोनों कैंसिल हो गया, कंपैरिजन में ये दोनों उड़ गया, ये दोनों सामने आ जाएगा। उसमें भी n2 n2 साइन साइन गया तो R1 R2 इक्वल आया। अब R1 R2 इक्वल आया तो उसका एक कॉमन नाम रख देते हैं R। अब जैसे ये दोनों इक्वल हुआ और कॉमन नाम आ रहा है उसका इंपैक्ट आएगा इस फॉर्मूले पे, इक्वेशन 3 पे। तो यहां से उठाओ इक्वेशन 3 पे। इन इक्वेशन 3 R प्लस R इज इक्वल टू A, so 2R is equals to A, that's why R becomes A/2। बोलो एक और इंपैक्ट आया दासू, नोट डाउन करते ही जाओ आप तो बस। मिनिमम डेविएशन होगा तो ये सारा फॉर्मूला ऐसे एप्लीकेबल है आपका। क्लियर? अब एक और जगह इसका इंपैक्ट पड़ेगा। I इज इक्वल टू ई का इंपैक्ट इक्वेशन 4 में देख लेते हैं। चलो इन इक्वेशन 4 डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए था, लेकिन आई और ई इक्वल है तो इसको भी आई बोल दो, ए को इधर। अब ये डेविएशन मिनिमम हो गया आपका। जब डेविएशन मिनिमम है तभी आप आई की जगह ई लिख सकते हो। ओके, अब ए को इधर खींच लो, 2i, 2 कहाँ गया आपका नीचे, तो इंसिडेंट एंगल का एक और फॉर्मूला आ गया आपके हाथ में, मिनिमम डेविएशन है तो। अब आपने देखो मिनिमम डेविएशन की वजह से ये होता है ना, उसका इंपैक्ट इक्वेशन 1 2 में ऐसे आए, इक्वेशन 3 में ऐसे आए और इक्वेशन 4 में से सारे इक्वेशन अपन ने फिर रगड़ डाले एक बार। अब वापस ऊपर जा, इक्वेशन 1 2 में फिर से जा, ये आई रख दे, तो यहां से बना देते हैं इक्वेशन 1 में। चल देख, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन R1। अब मिनिमम डेविएशन का मामला है
तो उस वक्त आप आई को क्या ले सकते हो, ये डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइड बाई 2, और उस वक्त आप R1 को क्या ले सकते हो, R, और R को क्या ले सकते हो, ए बाई 2। क्या बोलते हो, बोलो, समझ में आया। और यह N1 आपका हवा है तो इसको क्या नाम दे दो, N। तो अब N को सब्जेक्ट बना तो ये पूरा तामझाम नीचे आ जाएगा, साइन डेल्टा M प्लस ए बाई 2 अपॉन इंडेक्स का फॉर्मूला आया। इसके क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं भाई, अपने प्रैक्टिस सेशन में भी आएंगे बहुत सारे, जमा लो फॉर्मूला दिमाग में। तो चलो मिनिमम डेविएशन का वो ग्राफ और वो बाकी पहले ये सारे इंपैक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ। डेल्टा मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या हो गया, I और E इक्वल हो गया, फिर R1 R2 इक्वल हो गया तो R बराबर ए बाई 2 मिल गया, फिर क्या मिला, इंडेक्स मिला ना, साइन डेल्टा M प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। बोलो मिनिमम डेविएशन में इतना फॉर्मूला अवेलेबल है। बच्चा लोग इसके अंदर आ गया ना तो मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, फिर ज़्यादा इतना कितना नोट डाउन करो। तो प्रिज्म में इतना फॉर्मूला का स्टॉक हो गया अपने पास, कौन सा कब लेना है वो हमको पता होना चाहिए। ये पहला 4 फॉर्मूला प्रिज्म के किसी भी सवाल में ले सकते हो आप, ये जनरल इक्वेशन है जो इस ड्राइंग से आए थे। फिर ये 5वां फॉर्मूला है वो सिर्फ जब I और A को स्मॉल बोला है क्वेश्चन में तभी लेना है। और ये फॉर्मूले कब ले सकते हो आप, जब मिनिमम डेविएशन लघुत्तम विचलन कीधું હોય ત્યારે જ, जब मिनिमम डेविएशन बोला है तभी ले सकते हो आप, ठीक है। इसको थोड़ा रेड कर दूं, लघुत्तम विचलन गुजराती मीडियम, तभी इन फॉर्मूलों को हाथ लगाना, हर किसी सवाल में मुंह उठा के फॉर्मूला ले नहीं लेना, ये बोलो क्लियर है। अब इसका ग्राफ बताता हूं डेल्टा और आई का आपको, देखो ये रहा, ये मान लो डेल्टा एक्सिस है और ये आई का एक्सिस है। तो डेल्टा वेरी करता है, कैसे वेरी करता है पता है आपको, ऐसे। ये डेल्टा का ग्राफ एक्सपेरिमेंट से आया है, हाँ, अपने को कहीं से प्रूव नहीं करना इसको इक्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से आया डेल्टा का ग्राफ, ओके, सीधा एक्सेप्ट करो आप। अब ये डेल्टा यहाँ से देख कम होना शुरू हुआ, कम 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 कम, इससे कम नहीं होगा डेल्टा। अब यहाँ से वापस डेल्टा ऊपर जा रहा है, तो दिस इज द लेवल वेयर योर डेल्टा इज मिनिमम। और उस वक्त आपका ये जो आई होगा ना वो क्या होगा, ई। समझ में आया बोलो ग्राफ, पक्का, हाँ। अब आपको एक्सपेरिमेंट से तो ये पता चलता है कि हमने सीधा रट्टा मार लिया एक्सपेरिमेंट के नाम पे, लेकिन I इज इक्वल टू ई को मैथमेटिकली दे सकता हूँ आपको, 2 स्टेप लगेगा मेरे को, दूं। ये N1 आपका रेयर था ना, हाँ, इतनी सी जगह चाहिए मेरे को। देखो ये इक्वेशन उठाओ जरा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। इन सबका डिफरेंशिएट करो तो आएगा डी डेल्टा डी आई डी ई माइनस डी ए, डिफरेंशिएट कर दिया, पक्का। अब डिफरेंशिएशन में मैं डेल्टा को मिनिमम कर दूं, डिफरेंशिएशन में डेल्टा को मिनिमम, अच्छा ए तो कांस्टेंट है ना, ये प्रिज्म को किसी ने घिसा विसा तो नहीं है ना, तो प्रिज्म का ये एंगल तो बदलेगा नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। अब ये डेल्टा मिनिमम है तो भी कांस्टेंट हो गया, तो मिनिमम का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो डी ऑफ आई प्लस डी ऑफ ई बचता है। अब इसको इधर ले ले, डी ऑफ आई माइनस डी ऑफ ई, तो आई और ई का मैग्नीट्यूड इक्वल आया ना, माइनस अपोजिट साइन दिखा रहा है आपको, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल आया कि नहीं। तो छोटा सा मैथमेटिकल एफर्ट है आपको इस डायरेक्ट एक्सेप्ट की हुई चीज को जस्टिफाई करवाने का। फिर भी आपको इंटरेस्ट नहीं है तो जान दो इसको, याद तो रहेगा आपको आई इज इक्वल टू ई, जब मिनिमम डेविएशन है तो आई इज इक्वल टू ई, ये मैथमेटिक्स की वजह से हो रहा है। या फिर जाओ लैब में और एक्सपेरिमेंट्स करो तो वहां पे भी दिखेगा आपको, क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट बनता है दोस्त, ओके। बच्चा लोग बहुत पढ़ लिया टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग प्रिज्म, अब इसको थोड़ा बाहर लेके जाते हैं। कुछ अच्छी अच्छी कंडीशंस है, जैसे इसमें प्रिज्म का डिस्पर्शन भी है, लेकिन अभी डिस्पर्शन नहीं पढ़ाऊंगा। पहले प्रिज्म के केस में नो इमर्जेंस के क्वेश्चंस आते हैं,
नो इमर्जेंस मतलब ये जो किरण आए ना अंदर, हाँ बाहर ना निकले, टकरा के वापस अंदर आ जाए, ये किरण टकरा के वापस अंदर आ जाए, ऐसे केस भी होते हैं। तो उसका एक सिंपल कंडीशन है कि क्या कंडीशन हो। ऐसा तो प्रिज्म का मटेरियल क्या ले कि प्रिज्म कितना पतला कितना मोटा ले ताकि किरणें बाहर ही नहीं जावे, अंदर रह जावे। तो इसमें बढ़िया मैथमेटिक्स है, मस्त गणित सेट किया हुआ है पूरा। करवाऊँ आपको? तो रिस्पॉन्स में हाँ बोलो। हाँ, उस लेक्चर में बताया था ना जिंदगी में किस चीज की कमी है? हाँ, रिस्पॉन्स की कमी है। दिया करो यार। चलो, तो अगला क्वेश्चन का अगला पॉइंट क्या बनता है? कंडीशंस ऑफ नो इमरजेंस। गुजराती में बोलेंगे बाहर न निकलवानी शरत हो। थोड़ा इंक लाना पड़ेगा, पेन लाइट हो रहा है। बाहर न निकलवानी शरत हो। देख भाई, किरणें टकरा के वापस अंदर ही आ जाए, ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मामला है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टकरा के वापस पूरा का पूरा अंदर ही आ जावे, बाहर नहीं जावे, है ना। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हल्का सा आपको ज्ञान देता हूं मैं। ये मैंने करवाया था, याद है तो आपको याद ही होगा ना सर। देखो, ये यहाँ पे सपोज पानी है पूरा, 2 मिनट समझ लो, छोटी सी बात, ताकि वहाँ पे आपको मजा आवे। ये पानी है आपका, ओके। यहाँ से एक लाइट का रे गया यूं, ये हो गया सरफेस का नॉर्मल। अब ये जो एंगल है आपका, सारा मामला इस पे डिपेंड करता है। ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो ही ये किरणें टकरा के अंदर आएंगी, जानते हो आप। ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ तो ही किरणें टकरा के अंदर आएंगी। तो इस एंगल का काम यहाँ पे कौन सा एंगल कर रहा है? ये किरणें गई, अभी टकरा के वापस अंदर आना इनको। हाँ हाँ, ये वाला है ना R2, दिख रहा है कि नहीं? तो ये R2 अपना क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। R2 एटलीस्ट मिनिमम इतना तो हो ना कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन जाए। जैसे तेरा क्रिटिकल एंगल इस मटेरियल का C मैं बता दूं आपको, जैसे इसका क्रिटिकल 30 डिग्री है, तो तू R2 को 70 रख, 60 रख, 50 रख, 40 रख, पर एटलीस्ट 31 तो रखना पड़ेगा ना, उससे कम तो नहीं चलेगा ना। तो R2 का मिनिमम वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं? तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या बनता है कि R2 का मिनिमम वैल्यू एटलीस्ट C से बड़ा होना चाहिए, तो किरणें टकरा के अंदर आएगी। और मान लो R2 कम से कम C जितना रख रहे हो आप, तो ये किरणें अंदर नहीं आएगी, सरफेस पे जाएगी। जैसे ये क्रिटिकल एंगल जितना ही है, तो ये किरणें फिर ऐसे जाती है ना, समझा कि नहीं? परफेक्ट। R2 एटलीस्ट, जैसे तेरा क्रिटिकल 30 है तो तूने R2 70 रख लिया, 60 50 रखा है, ले रहे एटलीस्ट 31 तो रखना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू से कम फिर नहीं जा सकता। ये इक्वेशन आपको हजम हो रहा है? ऑब्जर्वेशन से अपन ने लिखा है, कोई गणित का नियम नहीं है, समझो। अपन को जो चित्र में दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये बना रहे हैं। क्लियर? तो R2 मिनिमम C से आपका बड़ा होना चाहिए, कोई बात नहीं साहब। चलो ठीक है। अब ये R2 का बात आया तो इस फॉर्मूले से स्टार्ट करूं। R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A, दैट्स वाई योर R2 इज A माइनस R1। पक्का? अब एक चीज देख, जैसे मैंने लिखा 60 माइनस 40, फिर मैं लिखता हूँ 60 माइनस 50, फिर मैं लिखता हूँ 60 माइनस 55, फिर मैं लिखता हूँ 60 माइनस 58। तो ये डिजिट देख आपका बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, कम से ज़्यादा 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 होता जा रहा है। मतलब ये मामला आपका मैक्सिमम होता जा रहा है कि नहीं? और रिजल्ट क्या मिल रहा है? इसमें 20, इसमें 10, इसमें 5 और इसमें 2। हाँ, ये वैल्यू क्या होता जा रहा है? मिनिमम। पक्का ना? तो इस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन में जहाँ ये टर्म आपका कॉमन रहता है, इसके मैक्सिमम होने से ये क्या हो जाता है? मिनिमम। तो ये R2 आपको मिनिमम चाहिए, तो R1 कैसा होना चाहिए? बोलो, हजम हो रहा है गणित की नहीं हो रहा है? ये सीधा सा देसी हिसाब है अपनी जिंदगी का, कोई बड़ी पढ़ाई नहीं है धांसू वाली।
लेकिन इसके मिनिमम होने के लिए इसको बढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा। क्लियर, जाने दूं? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये जो R1 मैक्सिमम का मामला है, अब वो तो R1 तक पहुंच गए हम तो चलो R2 से छूटे R1 पे आके अटके। ये R1 को आपको बड़ा करना ही हूं, तो ऑब्वियसली A आपका और भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रेयर से डेंस मीडियम का मामला है। रेयर से डेंस मीडियम में ना, रेयर से डेंस मीडियम हमने 50 बार पढ़ लिया है, उसमें I आपका हमेशा बड़ा होता है R से। I आपका R से बड़ा होता है। अब R को मैक्सिमम होना है तो I तो उससे भी बड़ा होना पड़ेगा ना। तो R मैक्सिमम होना है तो I ऑल्सो मैक्सिमम। और I मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये एंगल कितना बड़ा कर सकते हो। अब देखो जैसे आपका I यहाँ पे था पहले, थोड़ा बड़ा करो 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 करो, कहाँ तक आ सकता है? सरफेस तक। इससे बड़ा नहीं हो सकता ना, वरना देखो खुद ही अंदर घुस जाएगा। तो I मैक्सिमम कितना हो सकता है? 90। तो R मैक्सिमम के लिए I मैक्सिमम चाहिए, और उसके लिए फाइनली I कितना होगा अपना? 90 डिग्री। अब I 90 डिग्री आ गया। देखो पहले अपन ने कहाँ माथा पच्ची की? R2 पे। वहां से कुछ समझ में आए तो कहाँ पहुंच गए? R1 पे। R1 से कहाँ पहुंच गए? I पे। अब I वाला इक्वेशन तो ये दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है कि नहीं? तो इस इक्वेशन को पकड़ो। ये मामला अब कहाँ जाके रुक रहा है? बहुत मस्त गणित सेट किया इसका। इन इक्वेशन 1 N1 sin I N2 sin R1। अब R1 मैक्सिमम ले रहे हो आप, तो उस वक्त I को क्या ले लो आप? 90। R1 मैक्सिमम चाहिए तो उस वक्त I आप क्या ले सकते हो? 90। साइन 90 मीन्स 1। ये N1 हवा है तो 1, इसको नाम दे दो N साइन R1। ये पेन घिस रहा है, बोर्ड यहाँ पे क्लीन नहीं हो बराबर, पेन का पॉइंट खराब हो जाएगा। होने दे, चल इस N को नीचे डालो, 1/n साइन R1 मैक्स। क्लियर? ये 1/n क्या होता है? हाँ जोर से बोलो, थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। साइन C। तो ऐसे रिस्पॉन्स आता है ना तो मजा आता है। अपनी जिंदगी में एक ही चीज की कमी है भैया, कौन सी? क्या कमी है? देते रहने का। चलो अब साइन से साइन कंपेयर हो गया तो C क्या आ गया अपना? R1 मैक्स आ गया, C आ गया। देख हम कहां से कहां पहुंचे। पहले इधर R2 पे रिसर्च किया इतना, फिर इक्वेशन में गए तो R2 से कहां पहुंच गए? R1, फिर R1 से I से इक्वेशन 1, पूरा उल्टा आ रहे हैं। अब वापस बैक मारो, वापस चलो, C आ गया ना। उस C को कहां डालेंगे? इधर डाल दो। R2 मिनिमम A माइनस C। अरे R1 मैक्स को इस C से रिप्लेस किया ना। अब R मिनिमम का ये वैल्यू मिला ना, यहां डाल दे भैया। R मिनिमम का वैल्यू क्या मिला? A माइनस C। अब माइनस C को उधर डाल दे, A ग्रेटर देन 2C। बोलो कैसा लगा? तो ये कंडीशन है आपका नो इमर्जेंस का। जब आपका प्रिज्म एंगल इस मटेरियल के क्रिटिकल एंगल के डबल से ज्यादा होगा तो किरणें अंदर आएगी वापस। बोलो कैसा लगा? सही मेरे? अच्छा लगा तो बोलो, और नहीं अच्छा लगा तो बोलो कि सर सुलह डाला, क्या गणित लेके आए थे। अच्छा लगा, कुछ डिफरेंट लगा? रुक थोड़ा डार्क करते इसको। ये लास्ट वाला सिक्सर था, ये सस्पेंस था, खोपचे में छुप के बैठा था ये फॉर्मूला। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपको लगा यहाँ पे कुछ हो गया काम सर का, लेकिन फिर सीधा यहाँ खोपचे में चले गए। ये सिक्सर था, दिस वाज गुड। तो नो इमरजेंस का कंडीशन क्या आया? A मस्ट बी ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल। A मस्ट बी ग्रेटर देन डबल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब ये आपके शॉर्ट ट्रिक जैसा हो गया, जैसे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखाया था प्लेन मिरर में, कि मिरर को थीटा एंगल पे रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होता है? जोर से बोलो ना। तो वेरी गुड, मतलब आपको आज से 15 दिन पहले पढ़ा हुआ मिरर याद है। मिरर को थीटा डिग्री पे रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा पे रोटेट हो जाता है। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक दिमाग में। सेम ये हो गया कि प्रिज्म में नो इमर्जेंस, किरण को बाहर नहीं निकलना है, तो ये कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा आपके मटेरियल को। क्लियर? बोलो आया मजा?
बाकी का ज्ञान बाद में बांटते, आज बहुत हो गया इतना। हाँ अब जाते हैं, अब थकान लगेगी यार, बहुत ज़्यादा समझा दिया है, फिर और भी बैचेस पढ़ानी है। सारा आपकी बैच में निचोड़ लोगे तो दूसरी बैच वालों के हाथ में छिलका रहेगा सिर्फ। ठीक है, चलो फिर अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं ना। बाय। हाय बच्चा पार्टी, रे ऑप्टिक्स जेईई लेक्चर 21 प्रिज्म कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसको पूरा एक ही लेक्चर समझते हैं, इन दो लेक्चर को। प्रिज्म पे अभी हमने क्या पढ़ा, और प्रिज्म पे अभी हमने ये 5-7 फार्मूला पढ़ा है जो हमको चाहिए। बिना फार्मूलों के काम नहीं होगा। देखो क्या है फार्मूले का लिस्ट, ये रहा N1 बोलो जोर से, वेरी गुड। फिर हाँ बोलते जाओ। अच्छा कौन सा फार्मूला प्रिज्म की कौन सी जगह पे लगता है वो तो पता है ना, ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ मैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब ड्राइंग बनाऊंगा। आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका। पहले फार्मूले का लिस्ट बना लेते हैं। फिर ये था प्रिज्म इक्वेशन, डेल्टा इज इक्वल टू, वेरी गुड। फिर एक और था R1 प्लस R2, वेरी गुड कॉन्फिडेंस। ये चार तो प्रिज्म के जनरल फार्मूले थे। जनरल फार्मूला प्रिज्म के हर टाइप के सवाल में ये लग सकता है। प्रिज्म के हर टाइप के सवाल पे अपन ये लगाते हैं। अब कुछ स्पेसिफाइड सिचुएशंस थी। स्पेसिफाइड मतलब जैसे देखो, जब आपको बोल दिया हो कि डेविएशन मिनिमम है, डेविएशन मिनिमम है, तो फॉर मिनिमम डेविएशन पे क्या क्या फॉर्मूले है। तो मिनिमम डेविएशन पे तो ये इंफॉर्मेशन है अपने को, आई इक्वल हो जाता है। फिर मिनिमम डेविएशन पे आई और ई इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो के ये इक्वल हो जाएगा। R1 R2 सब इक्वल हो जाता है R ये बाय ये फार्मूला है मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन पे एक और फार्मूला है n sin a plus delta n by 2। भाई कैमरा में ये कवर हो रहा है ना। मिनिमम डेविएशन पे इतना नॉलेज है अपने को। एक वो ग्राफ भी था, ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर एक और था थीन प्रिज्म, पतला प्रिज्म, थीन प्रिज्म। नहीं पे डाल दूं क्योंकि इतनी जगह तो चाहिए फिर सम सॉल्व करने के लिए। थीन प्रिज्म या तो A एंड I जिसका स्मॉल हो, हाँ A और I स्मॉल है तो क्या फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल्स टू A। वेरी गुड। तो इतना बेसिक फार्मूला भी अपने पास है तो बहुत सारा काम अपना हो जाएगा। एक और लास्ट में था कंडीशंस फॉर नो इमरजेंस, हाँ पढ़ लिया था हमने। वेरी गुड रिस्पॉन्स रे, खुश हो गया आज तो मैं पढ़ के आए सब लोग। नो इमरजेंस के लिए कंडीशन था, नो इमरजेंस मतलब प्रिज्म पे ऐसा रे अंदर टकरा के वापस आ जाता है, बाहर नहीं निकलता है। नो इमरजेंस के लिए कंडीशन था A ग्रेटर देन 2C। ये इतना काम जब हमारे पास है ना तो मुझे नहीं लगता कि प्रिज्म का कोई जनरल क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओ। प्रिज्म पे डिस्पर्शन नहीं पढ़ाया अभी, वो अगले लेक्चर में। इन प्रिज्म के जो जनरल क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से आपके निकल जाएंगे आंसर। इतना फॉर्मूला आपके दिमाग में फ्रीक्वेंटली है तो आंसर निकलेगा। चल देखते हैं, 5 7 8 10 सम्स करवाता हूँ अभी। चलो आ जाओ, डालो सम्स। ओके चलो पहला सवाल इजी है। A prism has refractive index this √3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n दे दिया हमको, √3/2। रिफ्रैक्टिव एंगल 90, जो रिफ्रैक्टिव एंगल उसको A बोलते हैं, हम उसको प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं। जैसे ये अपना प्रिज्म है, ये जो A है ना, इस एंगल को हम प्रिज्म एंगल भी बोलते हैं और रिफ्रैक्टिव एंगल भी बोलते हैं। ओके याद रखना है नाम। फाइंड द मिनिमम डेविएशन
डेल्टा एम फाइंड करना है। सी द लिस्ट ऑफ फॉर्मूला यार, एन ए और डेल्टा अच्छा मिनिमम डेविएशन में इतना ही फॉर्मूला है, 1 2 3, इधर ही नजर लगाओ। मिनिमम डेविएशन में तो यही ना आपके पास, और कुछ है नहीं, तो इन तीनों के अलावा और कुछ सोचना भी नहीं है, ये सोच डालो, लगेगा ना? चलो लगा लेते हैं। n इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बढ़िया बढ़िया देख देख के बोल रहे हो, नहीं रे छुपा हुआ फॉर्मूला रखा हुआ है, ठीक है। ये कितना है 90, मिनिमम डेविएशन तो ढूंढना है साहब, ठीक है ढूंढ लेते हैं। ये है 90 by 2 मतलब 45, साइन 45 ना, 1/2 पक्का, इसको सीधा इधर जाने दो, तो √3/2 into 1/√2 साइन 90 प्लस डेल्टा m डिवाइड बाय 2 कर सकते सॉल्व इसको। ये √2 गया तो क्या बचेगा 3/2, ये रूट से रूट चला जाएगा ना। अब ये क्या है अपने पास साइन 90 प्लस डेल्टा m बाय, ये क्या होता है, ये साइन 60 होता है, उसको बोल दो साइन 60, साइन 90 प्लस डेल्टा m बाय 2, 60 इज इक्वल्स टू डेल्टा m बाय 2, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 120 माइनस 90, मिनिमम डेविएशन आ गया 30 डिग्री आंसर। चल इतना स्पीड तो साइंस के बच्चे का होना ही चाहिए, बोलो है इजी, कोई तकलीफ? कैसा लगा पहला सवाल? है ना इजी, लेकिन आप मानते हो ना गेम फॉर्मूले का है। मिनिमम डेविएशन में ये तीन चीजें एप्लीकेबल है, आपको नहीं याद है तो आपका सही, आपका सही, क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम मिनिमम डेविएशन सेगमेंट। व्हाट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म, प्रिज्म कैसा है भैया? इक्विलैटरल, मतलब प्रिज्म का एंगल क्या होगा? 60 होगा ना, इक्विलैटरल प्रिज्म है। ओके, केप्ट ऑन इट्स मिनिमम डेविएशन पोजीशन, मतलब मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन में उसको रखा गया, मतलब आपका मिनिमम डेविएशन यहाँ पे लगेगा, ये 1 2 3 में से कुछ ना कुछ आप ले सकते हो। It is found that the angle of deviation equals angle of prism. The index of the material is what? अरे यार, इंडेक्स मिनिमम डेविएशन बोल रहे हो, इंडेक्स पूछ रहे हैं, पहले एक ही तो फॉर्मूला ही है, ले लो a प्लस डेल्टा m बाई 2 साइन d बाई 2। अच्छा a आपका कितना है 60, डेल्टा m भी कितना है 60, 120 डिवाइड बाय 2 60 डिवाइड बाय 2 साइन 30, हो गया खेल खत्म। साइन 60 मतलब 3/2 1/2, इंडेक्स आ गया जी, है क्या आंसर में? ये रहा, ये आंसर, बोलो है इजी। लेकिन आपको पहचानना है कि मिनिमम डेविएशन बोला है तो अपनी दुनिया इतनी ही है, इससे बाहर कुछ नहीं, खत्म, यहीं से आंसर आएगा, ठीक है? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, अगला सवाल कंप्यूटर महोदय पेश किया है, हो गया पेश। चलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडेक्स एन मैक्सिमम कितना हो सकता है of a prism which permits the transmission of light through it when the refractive angle is 90। जब आपका A 90 है तब आपका इंडेक्स क्या होगा? ये नो इमर्जेंस का केस बन रहा है, ट्रांसमिट होना मतलब उसके अंदर घुसना है ना, बाहर नहीं निकलना। ओके, तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, A greater than 2C, A greater than 2C, इसको ऐसे कर सकते हैं A/2 greater than C, पक्का? दोनों साइड साइन लगा दे, साइन A/2 साइन C, साइन A/2, ये कितना है भाई 90, 90/2 हो गया 45, साइन C मतलब 1/n,
हो गया, ठीक है। ये 1/√2, n को इधर डाल, n तेरा कितना होना चाहिए 1.41, खत्म आंसर। कुछ खास नहीं, बच्चे जैसा सवाल है। चलो आगे बढ़ो। ओके, वन मोर। ये अब मामला थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, मतलब है ना, थोड़ा हाई करते हैं तो मजा आएगा कुछ पढ़ने का। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ग्लास प्रिज्म ऑफ इंडेक्स 1.5। प्रिज्म दिख रहा है आपको ABC, इसका इंडेक्स क्या है 1.5। नोट डाउन कर ले, इंडेक्स है 1.5। इज इमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूबा है, देखो इतना इसको, ऑफ इंडेक्स 4/3। पानी है ना, ये ग्लास का इंडेक्स है और पानी का इंडेक्स क्या है, तो इसको 1.5 को भी 3/2 लिख सकते हैं। हाँ, तो लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AB, यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइट नॉर्मल परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर रहा है। ओके, अब क्या है, टोटली रिफ्लेक्टेड इन फेस AC। ये लाइट यहाँ से आया, टकरा के वापस अंदर ही गया, AC फेस पे आया, देखो यहाँ से आया, वापस अंदर गया, तो उसके लिए इसमें से कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा। चलो एक काम करते हैं, अपना ड्राइंग हम फिर से बनाते हैं। ये हो गया तेरा पानी पूरा, थोड़ा बड़ा क्या ड्राइंग दिखे, मजा आ रहा है। ये रहा प्रिज्म, ठीक है, ये हो गया पानी। थीटा हो गया। अब वो जो लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, अब यहाँ से चित्र का मामला लिया, इसका चित्र तगड़ा ना, वो बच्चे को सवाल आएगा। ये पूरा ड्राइंग मैटर है, ईमानदारी वाला ड्राइंग करना है, बेवकूफी वाला नहीं। देखो ये नॉर्मल आया कोई लाइट, सबसे पहले तो इसके आगे का चित्र हमको खुद को बनाना है, इसके आगे का ड्रॉ हमको खुद को करना है। ये कहीं बेंड करेगा, सीधा घुसेगा अंदर, परपेंडिकुलर आ रहा है तो नो बेंडिंग नो रिफ्रैक्शन, सीधा अंदर। तो ये सीधा अंदर आ गया, आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे सरफेस का नॉर्मल किधर दिख रहा है, ये रहा ना, सरफेस का नॉर्मल इधर है, तो यहाँ से टकरा के इसको वापस अंदर आना है भी। कैसे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, कैसे आएगा पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी टकरा के आएगा ना किरण वापस, उसका एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्शन में हम जानते हैं इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पक्का। अब देख ले पहले एंगल कितना है, ये कटा थीटा 90 है भैया, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, अरे यार पक्का ना। अब ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या हो जाएगा थीटा, ये पूरा 90 है ना। ये भाई एंगल क्या समझो यार, छोटे बच्चों वाला पूरा रे ऑप्टिक्स निकाल दिया, 11वीं बारी का मैथमेटिक्स पढ़ डाला आपने, तो एंगल सिखाऊं। अब ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा, हाँ पक्का। अब ये जो आपका एंगल है, देखो वापस अंदर आने के लिए टकरा के क्या था अपने पास, जैसे पानी है, समझो इसमें क्रिटिकल कहीं ऑप्शन में है नहीं है, हम ढूंढ लेंगे ऑप्शन में से क्रिटिकल ढूंढ लो। अपना फंडा क्या था, यहाँ से ये लाइट गया, ये सरफेस का नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल है ना, तो लाइट यूं जाएगा आपका, क्रिटिकल एंगल है तो, लेकिन क्रिटिकल से बड़ा है तो लाइट अंदर है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, ये पक्का पता है मुझे, तब ये टकरा के अंदर आ रहा है। तो योर दिस थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्लियर, थीटा इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब दोनों साइड साइन लगा दो अपना, साइन थीटा ग्रेटर देन साइन सी, और साइन सी का फार्मूला क्या होता है, यही गलती करोगे, यही गलती करोगे आप, लेते हो 1/n, ये 1 किसका है, एयर का, क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे हवा थी, जब ये थियरी हमने पढ़ी उसमें बाहर हवा थी ना, इस बार बाहर हवा नहीं है,
इसके बाहर पानी है तो यहाँ पे आ जाएगा एन वाटर, समझा कि नहीं? जहां हम साइन सी में 1/n लेते हैं, 1 किसका था? एयर का, क्योंकि इस रे के बाहर इस दुनिया में एयर थी, तो स्नेल के लॉ से अपने फॉर्मूला सेट किया था। यहाँ पे एयर थी, इस बार एयर नहीं है, इधर बाहर कौन है? पानी, पानी ले, बात खत्म कर, है कि नहीं? हाँ, रेडी? तो अब मामला आपके कंट्रोल में है, बस ये गलती नहीं होना चाहिए था। साइन एन वाटर कितना है भैया? 4/3। एन ग्लास कितना है अपना? 3/2। सो साइन थीटा ग्रेटर देन 4 2 जा 8 3 3 जा, ये कंडीशन बनता है। ये रहा ए आंसर। बोलो कैसा लगा सवाल? आपको मानना पड़ेगा इसमें प्रिज्म का कोई कमाल नहीं है, प्रिज्म का कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक्चुअली ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। हो गया? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो एक और सवाल अब, ये थोड़ा आपको घुमाएगा थोड़ा सा, कैसे देखो। अब प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 60, अरे यार कितना नाम है इसका। ये प्रिज्म हो गया आपका, इस एंगल को हम क्या क्या बोल रहे हैं? प्रिज्म एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल। अब एक और नाम क्या जुड़ गया? एपेक्स एंगल। याद रखना है ये सारे नाम। तो चलो, ए कितना है अपना? 60 डिग्री। डन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन क्या दिया हुआ है? √2। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब आई फाइंड करना है हमको, फॉर मिनिमम डेविएशन इज व्हाट? मिनिमम डेविएशन का मामला है इधर, और आई फाइंड करना है अपने को, लेकिन मिनिमम डेविएशन एंगल भी अपने को तो नहीं पता है। देखो, डेल्टा और आई, डेल्टा और आई, अब कर सकते हो, ये इजी है। बोलो कहां से करोगे? वेट 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 वेट, मिनिमम डेविएशन बोला ना, अब इसमें लंबा भी जा सकते हैं, यहां से डेल्टा एन ढूंढ सकते हैं, फिर इसमें रख सकते हैं, लंबा पड़ेगा। शॉर्ट बताता हूं, आप जो सोच रहे हो ना कि डेल्टा एन ए, डेल्टा एन ये फॉर्मूले में रखूं, डेल्टा एन मिलेगा, उसको यहाँ पे लगाऊंगा और आई को ई को इक्वल ले लूंगा, काम हो जाएगा। दूसरा कुछ है, सीधा स्नेल में पूछो ना, इधर डायरेक्ट आई दिख रहा है, देखो बताता हूं। n1 मतलब एयर, साइन आई आपको ढूंढना है, n2 मतलब √2, और r1 क्या होगा? यस, वेरी गुड, a/2। जब मिनिमम डेविएशन होता है तो r1 क्या होता है आपका? a/2। खत्म किया। बोलो थोड़ा ये एकदम इजी, थोड़ा नजर को दौड़ाना था। मेरे को भी पहले यही फील हुआ था कि यार n a मिनिमम डेविएशन सब दिख रहा है, तो सोचा ये ले लूं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लूंगा, डेल्टा एन मिल जाएगा, उसको इधर लगा दूंगा और आई और ई को इक्वल कर दूंगा, ऐसा सोचा था मैंने भी। ये वो लंबा आंसर आएगा वैसे भी, ये इजी लगा मेरे को। साइन आई इज इक्वल्स टू √2, साइन ए कितना है अपना? 60, ये हो गया 30, 30 मतलब 1/2, तो आई आ गया अपना 45 आंसर। बोलो सिर्फ 2 स्टेप, समझ में आ रहा है? तो जो उसमें बोलो ना, खाते पीते नहीं हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। थोड़ा और जोर से। यस सर। थोड़ा और। यस सर। लड़कियों का आवाज ही नहीं है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। अब इसका आंसर जो देगा वो कुछ उखाड़ नहीं लेगा, सीधा आंसर है, या बोर्ड में भी लिखा हुआ है, देखो क्या बोला है? और TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल मतलब प्रिज्म के अंदर ही वापस आना, बाहर ना निकलना। तो नो इमर्जेंस के लिए क्या है? क्रिटिकल एंगल कहाँ है? कहाँ है ये आंसर? मैक्सिमम रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब ए ग्रेटर देन 2c। हम क्रिटिकल को c बोलते हैं, इसको इसमें थीटा c नाम दिया। चलो देख लो, आंसर आ गया। ओके चलो अगला सवाल देखो। A ray of light is incident with small angle I and small angle A. I भी स्मॉल है और A भी स्मॉल है, ये बनेगा ना बेटा? A और I स्मॉल है, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या लगेगा? A n -
ये लगेगा भाई फॉर स्मॉल आई एंड स्मॉल ए, स्मॉल आई स्मॉल ए एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। वेरी इंपॉर्टेंट, इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस का मतलब क्या है? रुक, ये रहा तेरा प्रिज्म, ये आया भाई नॉर्मली बाहर निकल रहा है। मालूम नॉर्मली नहीं निकलता और रे ऐसे निकलता तो इतना इमर्जेंस एंगल होता ना अपना, लेकिन ये नॉर्मली बाहर निकल रहा है मतलब हाँ वेरी गुड E0, ये ऐसे टेढ़ा निकलता ना तो इतना एंगल इमर्जेंस होता अपना। सरफेस का जो नॉर्मल है उसके साथ इतना एंगल होता कि नहीं, ये खुद ही ऐसे नॉर्मली निकल रही है तो E अपना 0 होगा इधर। यस, E इज आल्सो 0, E भी 0 हो रहा है। आगे बढ़ो, if the index of the material is mu, then angle of incidence is what? Angle of incidence I ढूंढना है, मिल सकता है यहीं से खत्म। तो यार जल्दी डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E। डेल्टा क्या है? A n माइनस 1। I ढूंढना है, E क्या है? ये A खत्म। A n माइनस A I माइनस ए को इधर डाल दे, इसे कैंसिल, I का आ गया A n, मेरा आंसर। ये क्वेश्चन अभी नीट 2020 के पेपर में था, मैंने किसी बैच में सॉल्व करवाया है। नीट 2020 के जो पेपर बना अभी उसमें एक क्वेश्चन था, नीट के पेपर में मुझे पक्का याद है यही आंसर आ रहा था और यही क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था। खत्म, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, एक और सवाल देखते हैं, हाँ बच्चे जैसे सवाल है यार, क्या प्रैक्टिस के लिए। और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ले ए आ जा बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n कितना है अपना? cot a by 2। अरे n को cot के फॉर्म में दिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज व्हाट? बस क्या यार, अब इसको भी पढ़ाने का। ए एन डेल्टा एम, ए एन डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन ले ले, आंसर आ जाएगा। चलो लेते फटाफट। एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये एन को हटा, इधर कॉट लगा दे, cot a by 2। cot मतलब क्या हो जाएगा? cos अपॉन sin, है कि नहीं? अब बोलूंगा नहीं इसमें यार, चुपचाप लिख दूंगा, आएगा sin sin कैंसिल। अब क्या बचा? अच्छा डेल्टा n को बाहर निकालना है, भी निकालते चलो। ये cos है ना, इसको अपन sin लिख सकते हैं। हाँ वेरी गुड, 90 माइनस ए बाई 2 लिख सकते हैं यार, सच्ची में लिख सकते, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ अब ये क्या है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई, साइन साइन में कंपैरिजन हो गया तो अपने पास क्या निकल के आया? 90 माइनस ए बाई 2 ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 को अलग अलग करते हो गया, अलग अलग। इसको इधर डाल, माइनस ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, ये आधा आधा एक ए हो गया। 90 माइनस ए और 2 को इधर डाल दे, डेल्टा मिनिमम क्या आ गया? 180 माइनस आ रहा है क्या आंसर? देख तो क्या बात है, डी ऑप्शन इज राइट। खत्म, बोलो है इजी कि नहीं है? यस, चलो स्क्रीनशॉट।